आपने मेरा प्रीवियस वीडियो देखा होगा तो आपको मालूम होगा कि हम लोग अभी न्यूमरोलॉजी की सीरीज कर रहे हैं और उसमें चल रहा है न्यूमरोलॉजी में पर्सनल ईयर नंबर। और 2024 के लिए हमें जो पर्सनल ईयर नंबर निकालना है वो किस तरीके से निकालना है, वो मैंने वीडियो में पहले भी बताया है, मैं आपको इस वीडियो में भी बता दूंगी। और जिन लोगों को भी देखिए अगर समझ में नहीं आया है कि पर्सनल ईयर नंबर कैसे निकालना है, वो लोग मुझे कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। और डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी आप देख लीजिएगा, उसमें भी लिखा होगा, उसमें पूरी डिटेल दी हुई है कि किस तरीके से आपने अपना पर्सनल ईयर नंबर निकालना है। हेलो एवरीवन, मैं हूं संध्या सिंह और आप मेरा चैनल देख रहे हैं द लाइफ एडिट। अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज पहले सब्सक्राइब कर लीजिए। चलिए देखते हैं कि हमें अपना पर्सनल ईयर नंबर 2024 के लिए किस तरीके से निकालना चाहिए। देखिए अगर 2024 को अगर हम इसके पूरे अंकों को जैसे कि 2+0+2+4 करेंगे तो ये 8 आएगा, यानी कि 8 आएगा। तो जो 8 नंबर होता है वो शनि का नंबर होता है, सैटर्न का नंबर होता है। तो देखिए ओवरऑल जो ये साल है वो सैटर्न का साल रहेगा 2024। लेकिन हम सब का देखिए अकॉर्डिंग टू द डेट ऑफ बर्थ हम सब का पर्सनल ईयर नंबर अलग अलग होता है। ठीक है, तो ये पर्सनल ये नंबर कैसे कैलकुलेट करना है मैं आपको फिर से बता देती हूँ। आपने क्या करना है, अपना बर्थ डेट ले लेना है और बर्थ डेट के साथ अपना बर्थ मंथ लेना है, आपने ईयर नहीं लेना है। ठीक है, जन्म का महीना, जन्म की तारीख लेनी है, दोनों को ऐड कर देना है। ठीक है, अगर आपने ऐड कर लीजिए, मान लीजिए कि आपका बर्थ डेट 5 है और आपका बर्थ मंथ जो है वो 3 है, तो 5+3 हो गया 8। ठीक है, और अगेन फिर इसमें आपने क्या करना है, 2024 को भी ऐड करना है। तो जो 2024 को अगर हमने ऐड किया तो 8 आया था, और हमने इधर भी किया तो 8 आया, तो 8+8 क्या हो गया, 16 हो गया। 16 को भी हमने प्लस करके सिंगल डिजिट में लाना है, तो 1+6 करेंगे तो 7 आ गया। ओके, इस तरीके से आपको सिंगल डिजिट में कन्वर्ट करना है कि अपना बर्थ डेट, अपना बर्थ मंथ प्लस 2024 तीनों को ऐड कर लीजिए, तीनों अंकों को जोड़ लीजिए, फिर जो भी अंक आया उसको भी जोड़ लीजिए और सिंगल डिजिट में कर लीजिए। तो जो भी सिंगल डिजिट में आया वो आपका पर्सनल ईयर नंबर होगा। तो देखिए अगर ये जिन लोगों का भी ये पर्सनल ईयर नंबर 7 आया है, ये वीडियो उनके लिए है। तो हम नंबर 7 की बात करेंगे, पर्सनल ईयर नंबर 7 2024 के लिए। तो देखिए अगर जिनका भी पर्सनल ईयर नंबर 7 आया है, वो इस साल थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ उनका झुकाव होगा, वो थोड़ा मेडिटेशन की तरफ जाएंगे। एक तरीके से देखिए आप लोग जो है, एक जैसे होता है ना कि जैसे थोड़ा कहीं आपको लगेगा कि जैसे कुछ कमी है, मुझे जैसे कुछ करना है, मुझे जैसे किसी चीज की खोज होती है, उस तरीके से आपको फील होगा कि थोड़ा स्पिरिचुअलिटी में घुसना, इस तरह की चीजें, जैसे आप स्पिरिचुअलिटी से जुड़ी हुई आप वीडियोस वगैरह देखेंगे, उसमें आपका रुझान होगा। रिलीजियस प्लेसेस में आप हो सकता है कि विजिट करें। देखिए ये जो साल है आपका, इसमें आप हो सकता है कि आप जो कुछ नए लोगों से मिलें। देखिए कोई स्ट्रेंजर भी हो सकता है, या फिर हो सकता है कि आप पहले से किसी को जानते हो, वो आपकी इस साल आपकी लाइफ में आएगा। देखिए हो सकता है कि वो आपकी कोई हेल्प करने आए, या हो सकता है आपसे हेल्प मांगने आए, या थोड़े समय के लिए आपके साथ टाइम बिताने के लिए आए। लेकिन आएगा जरूर कोई ना कोई ऐसा इंसान, और ये इंसान जो होगा वो आपकी पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ होगा। ठीक है, तो अगर आपको कोई ऐसा स्ट्रेंजर है जिससे बहुत अच्छी जान पहचान हो जाती है, या फिर लाइफ में कोई ऐसा पर्सन आता है जो कि बहुत इंपॉर्टेंट, जैसे उसके संग इवेंट आपका घट गया हो, तो आपको समझ में आएगा कि ये जो पर्सन है ये आपके पास्ट लाइफ से जुड़ा हुआ था और इस साल आपसे मिला है। तो ये चीज तो होगी ही होगी, थोड़ा स्पिरिचुअलिटी की तरफ आप जाएंगे, थोड़ा आपको अकेला रहना पसंद आएगा इस साल। आप चाहेंगे कि मतलब ज्यादा भीड़ भाड़ आपको पसंद नहीं आएगा, आपको लगेगा कि थोड़ा मैं अकेले में अपना टाइम स्पेंड करूं और थोड़ा मेडिटेशन करूं, इस तरीके की चीजें आपके मन में रहेंगी। देखिए ये जो साल है, अगर आपका अगर बिजनेस है, तो बिजनेस में आप ज्यादा एक्सपेंशन मत करिए, कुछ भी कोई रिस्क मत लीजिए इस साल। जैसे मान लीजिए कहीं इन्वेस्ट करना है कोई पैसा, तो आप उसको बहुत सोच समझ के ज्यादा पैसा इन्वेस्ट मत करिए, ज्यादा एक्सपेंशन मत करिए बिजनेस में, और किसी भी तरीके का कोई रिस्क मत लीजिए। लेकिन ये जो साल है ना, थोड़ा वर्क हार्ड कराएगा, प्रॉफिट थोड़ा कम मिलेगा लेकिन वर्क हार्ड ज्यादा होगा। तो थोड़ा जो अगर आप बिजनेस में है, किसी इस तरह के काम में है, तो सोच समझ करके आप स्पेंड करिए या इन्वेस्ट करिए।
देखिए हो सकता है कि किसी से आर्गुमेंट वगैरह भी हो इस साल, तो थोड़ा आर्गुमेंट को भी अवॉइड करने की ज़रूरत है। और देखिए डिफ़िकल्टीज़ और थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग हो सकता है कि इस साल हो किसी के संग, तो उस पे भी आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि किसी की भी तरीके कोई किसी के साथ आपका आर्गुमेंट ना हो, इस तरीके की चीज़ों पे ध्यान दीजिएगा। अगर मान लीजिए कोई कोर्ट केस चल रहा है आपका, पहले से ही चल रहा है, तो उसके लिए साल अच्छा है, उसमें आपको सक्सेस मिल सकती है। अगर पहले से कोई कोर्ट केस चल रहा है, तो उसके लिए तो ये साल अच्छा है आपका। देखिए, ये साल आप ट्रैवल भी कर सकते हैं, हो सकता है ओवरसीज़ ट्रैवल करें, ट्रैवल करेंगे, रिलीजियस प्लेसेस में भी जा सकते हैं आप। इस साल देखिए आपको चाहिए कि अपने स्किल्स पे बहुत काम करिए, इसको बहुत इम्प्रूव करिए, स्पेशलाइज़ करिए उसको, ताकि आपको देखिए अगर इस साल अगर आप ऐसा कुछ करते हैं, अपने स्किल्स पे ज़्यादा ध्यान देते हैं, उसको और अच्छा करते हैं, तो ये साल जो है आपको रिकॉग्निशन मिल सकता है। जैसे जो लोग इस तरीके के काम में हैं, जिससे कि ये मान लीजिए कि कोई आर्ट फील्ड में हैं या कोई यूट्यूबर हैं आप, या फिर आप सोशल मीडिया से जुड़े हुए हैं, एक्टिंग फील्ड में है, किसी आर्ट फील्ड में है, म्यूजिक से रिलेटेड कुछ भी इस तरह की चीज़ों में है, तो आप जितना आप उसको अच्छा करेंगे, अपने स्किल्स को इम्प्रूव करेंगे, तो ये साल हो सकता है तो आपको अच्छी रिकॉग्निशन मिले। तो रिकॉग्निशन आपको मिल सकती है इस साल, तो उस पे ज़रूरी है कि आप अपने स्किल्स पे काम करें। देखिए ये साल जो है थोड़ी अगर मान लीजिए कि थोड़ी परेशानियाँ लेकर के आ रहा है, या कुछ भी आपको लग रहा है कि थोड़ी तकलीफ हो रही है, तो ये मान करके चलिए कि ये साल जो है थोड़ा आपका जैसे होता है ना कि टेस्ट का टाइम है। मतलब एक तरह से आपके पेशेंस को टेस्ट करने का समय है ये। और देखिए अगर आप किसी रिलेशनशिप में हैं, या कोई नया रिलेशनशिप इस साल बनता है, या किसी भी तरीके के आप मान लीजिए कि किसी ऐसे रिलेशनशिप में हैं, जैसे कि किसी का हो सकता है एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर हो, या कोई भी ऐसी आप रिलेशनशिप में जाने वाले हैं या जाते हैं इस साल, तो बहुत सोच समझ करके जाइएगा, बहुत सोच समझ के हर चीज़ करिएगा, क्योंकि हो सकता है कि इस साल आपकी थोड़ी बदनामी हो सकती है, या बैड नेम, या हो सकता है कि कुछ लोग बातें बनाएँ। ये देखिए इसको आप इस तरीके से लीजिए कि हो सकता है कि लोग जैसे कुछ बातें बना सकते हैं, तो उस चीज़ का ध्यान रखिएगा। और जितनी भी देखिए इस साल कोई मतलब परेशानियाँ आती हैं, आप उसको ये सोच के चलिए कि ये परेशानी कुछ समय के लिए है, बाद में ठीक हो जाएगी। और जैसे एक टेस्ट का समय होता है, एक पेशेंस टेस्ट करने का समय भी आता है, ये हर किसी के लाइफ में आता है, तो वो आप ये सोच के चलिए कि ये आपके लिए पेशेंस टेस्ट करने का समय है। आई होप कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा हो। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो प्लीज़ लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करें। और अगर आपको पर्सनल ईयर नंबर निकालना नहीं आया है, तो आप अपना डेट ऑफ बर्थ कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं। तो मैं आपको बता दूँगी कि आपका पर्सनल ईयर नंबर क्या है।